ये रोड की तरफ जा रहा है। दो चार जब तक चपेट ना खाए तब तक ही मानता नहीं है। साइड जो है ये आ रही है भागा रिवर, और ये भागा रिवर ये 2021 में आए थे यहाँ पे, और उस टाइम पे ना यहाँ पे कुछ भी। यहाँ से मनाली अराउंड 115 किलोमीटर के अराउंड है। हम निकल पड़े थे लाहौल वैली के एक छोटे से शांत गांव की तरफ, जिसे हम सब जिस्पा के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है ये जिस्पा सदियों पहले पुराने इंडो तिब्बतन ट्रेड रूट का एक बहुत बड़ा और जिंदा दिल हिस्सा हुआ करता था। ये वही जगह है जहां से इंडियन और तिब्बतन व्यापारी नमक, ऊन और दुर्लभ हर्ब्स लेकर गुजरते थे। और एक किस्सा ये भी है कि पुराने जमाने के थके हारे मुसाफिर जब यहाँ पहुँचते थे तो उनका मानना था कि यहाँ बहने वाली भागा रिवर के पानी में एक हीलिंग पावर है, जो अगले खतरनाक पहाड़ी रास्तों के लिए उन्हें अंदरूनी शक्ति देती थी। जो जिस्पा विलेज है उसकी जो केलोंग से दूरी है 20 किलोमीटर, और यहाँ से आगे जाके पड़ता है दारचा, और दारचा से आगे जाके आप जा सकते हो बारालाछाला, और वहाँ से जाते हुए आप सरचू से होते हुए आप लेह लद्दाख जा सकते हो। यानी कि ये लेह लद्दाख के रास्ते में पड़ता है। यहाँ से मनाली अराउंड 115 किलोमीटर के अराउंड है, जहाँ तक मुझे आइडिया है। अगर मैं गलत हूँ तो मैं रेक्टिफाई कर दूंगा उसको। तो 115 किलोमीटर के अराउंड यहाँ पे मनाली है। मनाली जाना तो यहाँ से केलोंग से फिर जो है वापस सिस्सू से फिर अटोटलान होते हुए आप मनाली वापस जा सकते हो। छोटा सा गांव है, बहुत बड़ा गांव नहीं है, बट यहाँ पे फैसिलिटी यहाँ पे काफ़ी बढ़ गई हैं। अगर मैं कंपेयर करता हूँ पिछले 4-5 सालों में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिज़्म बढ़ गया है। पहले सिर्फ यहाँ पे बाइकर आया करते थे, अब तो विद फैमिली जो है टूरिस्ट, और जो टूरिस्ट बसें भी आती हैं और बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ पे आती हैं। बाइकर्स भी दिखते हैं, ऐसी बात नहीं है, बाइकर्स भी दिखते हैं। बाइकर्स थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। बाइकर्स अब जिस्पा में बहुत ही कम रुकते हैं, वो सीधा साचू रुकते हैं जाके बारालाछा क्रॉस करके। ऑल्दो अभी बारालाछा जो है वो बंद है, तो वो खुलेगा अराउंड 10-12 दिन के बाद, तो उसके बाद आप जा सकते हो। ये गांव आज भी लगता है जैसे वक्त को थामे हुए खड़ा है, और इसी वक्त को रोक देने वाले सुकून की तलाश में हम लोग शहर की इस भागम भाग और रोजमर्रा की जिंदगी से दूर निकल पड़े। हम चाहते थे कि कुछ पल ऐसी जगह बिताएं जहां मोबाइल की नोटिफिकेशन से ज्यादा हवाओं की गुनगुनाहट हो। लेकिन हमें क्या पता था कि हमारी ये जर्नी एक हसीन रोलर कोस्टर राइड बनने वाली है। हमारी जर्नी का सबसे पहला रूल था भीड़ से बिल्कुल दूर रहना है। पहाड़ों की जो पहली ठंडक हमारी गाड़ी की खिड़की से अंदर आई ना, उसने हमें आने वाले एडवेंचर के लिए पूरी तरह रेडी कर दिया। वी वर सुपर एक्साइटेड। अगले दिन हम सुबह बिल्कुल फ्रेश होकर निकल पड़े। रास्ते में सिस्सू के दूध जैसे झरने और केलोंग की ब्रेथ टेकिंग वादियों को जब हमने क्रॉस किया तो दिल खुशी से झूम उठा। हमारा अल्टीमेट प्लान था बारालाचा ला पास तक जाने का, जहां बस बर्फ का समुंदर होता है। लेकिन कहते हैं ना, पहाड़ों का अपना एक मूड होता है और उनके आगे किसी की नहीं चलती। जैसे ही हम बारालाचा पास की तरफ टर्न लेने वाले थे, मौसम खराब होने की वजह से आगे का रास्ता सिविलियंस के लिए डेंजरस हो चुका था। दिल तो थोड़ा थोड़ा टूटा, लेकिन सेफ्टी फर्स्ट हमने वहीं से यू टर्न ले लिया। बारालाचा मिस होने के बाद हमने हार नहीं मानी। लोकल अथॉरिटीज ने हमें एक नया रूट सजेस्ट किया, शिंकुला पास। लेकिन जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ रहा था, मौसम बदला और हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेयर की वजह से हमारे छोटे बच्चे की हेल्थ ने अचानक एक टर्न लिया। उसे उल्टियां शुरू हो गई और हम डर गए। शिंकुला पास तक पहुंचने से महज 5-10 किलोमीटर पहले ही हमने अपनी गाड़ी रोक दी और तुरंत
वापस नीचे आने का फैसला किया। यहाँ मैं सभी पेरेंट्स को एक फ्रेंडली एडवाइस देना चाहूंगी। अगर आप अपने टॉडलर्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो उन्हें हाई एल्टीट्यूड वाले पासेस पर ले जाने से पहले बहुत सोचें। बच्चों का बॉडी जल्दी एक्लिमेटाइज नहीं हो पाता। इट इज ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। नीचे वापस आकर हम रुके जिस्पा में, और सच बताएं भले ही हम पासेस तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन जिस्पा ने जो हमारा स्वागत किया उसने हमारे सारे डर और थकान को मिटा दिया। 10,500 फीट पर बसा ये छोटा सा जन्नत जैसा गांव है, जिसके बिल्कुल साइड से शांत और गुनगुनाती हुई भागा रिवर बह रही थी। यहाँ के बड़े होटल्स बहुत कॉस्टली थे, इसलिए हमने एक लोकल होम स्टे चुना। और सबसे हसीन और इमोशनल मोमेंट पता है क्या था? हमारा वो छोटा सा बच्चा जो थोड़ी देर पहले हाई एल्टीट्यूड पर बीमार महसूस कर रहा था, इस गांव के हसीन माहौल में आकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड और हैप्पी था। मनाली के बाद अगर हम देखते हैं, अगर एक बहुत अच्छी जगह देखने के लिए है तो जिस्पा है, बट ध्यान रखना यहाँ पे वो वाली फैसिलिटी आपको नहीं मिलेंगी जिस हिसाब से मनाली में मिलती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को देख के ही आए हैं आप, है ना। और यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अस्थमा के पेशेंट हो, या फिर आपकी मतलब जो है हेल्थ वाइज या फिर एम्फाइसीमा है, कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं आपको, तो यहाँ पे थोड़ा सा आने से परहेज करें। काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे है। वैसे गाड़ियाँ काफ़ी आ रही हैं, वैसे टूरिस्ट काफ़ी हैं, ऐसी बात नहीं है। देख सकते हो आप, काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे दिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं, ये शायद वापस मनाली जा रहे हैं। और ये केलोंग में आता है, ये केलोंग, और पूरा जो है केलोंग वो लाहौल वैली में आता है। अगले दिन हमने भारी दिल से अपनी यादों का सूटकेस पैक किया और इस खामोश जन्नत को अलविदा कहा। तो हम यहाँ पे होम स्टे में रुके हुए थे और अभी हम निकल रहे हैं। अभी नेक्स्ट हमारा देखते हैं कहाँ का जाने का प्लान है। और आप देख सकते हो ये पीछे मेरी तरफ जो है ये है एप्पल के पेड़, ये एप्पल के पेड़, और इसमें फ्लावर आ रखे हैं, देख सकते हो। अगर आपको दिख रहे हो तो बहुत सुंदर सुंदर जो फ्लावर्स आए हुए हैं। तो इसका फ्लावरिंग है, यानी कि एप्पल का जो है इसका टाइम वो आने वाला है। तो एप्पल की जो फसल है वो आ जाएगी, वही अक्टूबर नवंबर तक आ जाती है, उससे पहले सितंबर तक आ जाती है। तो अभी फ्लावरिंग है तो अभी एप्पल बनना शुरू हो जाएगी। रास्ते में वापस आते हुए हमने केलोंग में रुककर मजेदार खाना खाया और वादियों का मजा लिया। तो ब्रेकफास्ट कर लिया हमने और बढ़िया से चाय पी ली। चाय तो हम 3 पी गए। और व्यू देखो यहाँ का, भाई क्या व्यू है यहाँ पे, देखो आप, ये वाला व्यू है। और ये नीचे पूरा केलोंग है, ये देखो केलोंग विलेज है। इसकी हाइट वही है 3100-3200 मीटर के अराउंड है, पीछे जैसे लिखा हुआ था। और यहाँ पे भी ये कह रहा है कि 2-3 दिन पहले स्नोफॉल हुई थी और 2-4 दिन फिर से चांस है स्नोफॉल के। मतलब हम भी स्नोफॉल देखने आए थे, बट वो है कि थोड़ा सा लेट हो गए किसी वजह से। कोई ना, मज़े तो बहुत आया आज इस बार भी। तो यहाँ ब्रेकफास्ट करने रुक गए थे और हुक्का मेरे को यहाँ पे एक नंबर का लगा भाई। और ये जो है ये है आई लव हरियाणा, यानी कि जैमलिंग होटल एंड रेस्टोरेंट। अच्छी बात हुई इनसे भी, कैथल से है भाई अपना ही। और कह रहा था कि अभी हमारे पास यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, बढ़िया है। ये साथ में है, कोई पता नहीं इनकी प्रॉपर्टी है किसी और की, आई डोंट नो, इन्हीं की होगी शायद। और ये रोड की तरफ जा रहा है, 2-4 जब तक चपेट ना खा ले तब तक ये मानता नहीं है। चलो फिर चलते हैं, काफ़ी मस्ती होगी अब, है ना।
2021 में आए थे यहाँ पे, और उस टाइम पे ना यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सब कुछ खाली पड़ा था। और ये देख सकते हैं यहाँ पे 2 रिवर यहाँ पे ज्वाइन हो रही है। साइड जो है ये आ रही है भागा रिवर, और ये भागा रिवर देखो यहाँ पे आके मिल जाती है। और ये रिवर जो आ रही है ये स्पीति साइड से आ रही है, ये कोकसर साइड इधर ही है। और ये वाला कोकसर से ये वाला हो गया यहाँ पे, मतलब ये रिवर जो है ये है भागा, चंद्र और भागा, सॉरी ये वाली चंद्र रिवर है और ये वाली भागा रिवर है। तो चंद्र और भागा, आगे जो पूरी रिवर है वो है चंद्र भागा रिवर। और तो इनका ये कॉन्फ्लुएंस है दोनों रिवर का। वाओ, बहुत ही मूवीज़ में आपको ये देखने को मिल जाता है। Let me love you, let me love you. और जैसे ही हम अटल टनल के पास पहुंचे, वहां वही शहर वाला क्राउड और भीड़ हमारा इंतजार कर रही थी। हमने बस एक छोटा सा पिक्चर स्टॉप लिया, क्योंकि यादें संजोना जरूरी है। वैसे पहाड़ आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, और इस ट्रिप ने हमें सिखाया कि कभी कभी प्लान्स का फेल होना भी कितना हसीन हो सकता है। अगर आप भी कभी यहाँ गए हैं या कोई ऐसी क्रेजी स्टोरी आपकी लाइफ में हुई है तो कमेंट्स में जरूर बताना। चलो फिर मिलते हैं किसी अगले एडवेंचर में, या शायद शहर के किसी नए रास्ते पर। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, स्टे सेफ, और हाँ, बच्चों का ख्याल जरूर रखना।